नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको एक मोस्ट कॉमन प्राइमरी हेडेक के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसको बोलते हैं टेंशन हेडेक। टेंशन मतलब समझ गए होंगे, टेंशन का नाम आते ही हर कोई समझ जाता है, तनाव, दुख, स्ट्रेस। अगर आप भी इस हेडेक से सफर कर रहे हैं तो व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे जाके मैसेज करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले समझते हैं टेंशन हेडेक। इसका ड्यूरेशन से समझते हैं। टेंशन हेडेक का जो ड्यूरेशन होता है वो होगा आपका 30 मिनट से लेके 3 घंटे तक चल सकता है ये। ठीक है, 30 मिनट से 3 घंटे चल सकता है। कुछ माइग्रेन होते हैं, कुछ क्लस्टर हेडेक होता है, जिसके बारे में मैंने बताया। माइग्रेन क्लस्टर हेडेक में एक साइड का हेडेक होता है, जैसे एक ही साइड का सर दुख रहा है, यूनिलेटरल, एक साइड, लेफ्ट या राइट। पर इसमें क्या होता है, टेंशन हेडेक में पूरा सर कंप्लीट हेडेक होता है, पूरा सर भारी रहता है, एकदम तनाव, खिंचा हुआ, दर्द, बहुत दर्द। तो ये है टेंशन हेडेक। माइग्रेन का जो ड्यूरेशन होता है वो 72 घंटे भी चल सकता है, 4 घंटे से लेके। क्लस्टर हेडेक का 3 घंटे चलता है, 4 घंटे चलता है। ठीक है, पर इसका जो पेन है वो आपका चलेगा 30 मिनट से लेके 3-4 घंटे। ठीक है, तो ये हो गया क्लस्टर हेडेक। मैंने बताया पूरा डिफ्यूज पेन हेडेक का। हेडेक के और भी कारण होते हैं, सेकेंडरी है, जैसे इन्फेक्शन है, कोई ट्यूमर है, कोई इंजरी हुई, वो अलग चीज है। अभी अपन बात कर रहे हैं टेंशन हेडेक की। टेंशन हेडेक कैसे होता है? किसी भी बात की चिंता कर लेना, तनाव में आ जाना, स्ट्रेस में आ जाना, ऑफिस का काम हो, घर का काम हो, कोई दुख की खबर सुन लेना, गर्लफ्रेंड किसी के साथ भाग गई, गर्लफ्रेंड चीटिंग कर रही है, बीवी ने डाइवोर्स दे दिया, बॉस ने काम बहुत दे दिया, डांट पड़ेगी, घबराहट होगी, या चेयर पे रात भर सोते रहे तो पोस्चर के कारण, गलत पोस्चर से हेडेक होना, ये सब स्ट्रेस और टेंशन हेडेक है। ठीक है, अब समझते हैं कि टेंशन हेडेक को और क्या सिम्टम्स आएंगे। देखो, टेंशन हेडेक मतलब लाइफस्टाइल से आया हुआ हेडेक। अब इसको ट्रीट कैसे करते हैं, डायग्नोस कैसे करेंगे? डायग्नोस क्लिनिकली हो जाता है कि भाई पूरे सर भारी रह रहा है, एकदम खिंचाव हो रहा है। अब इसका धूप से, लाइट से, इनसे कोई संबंध नहीं होता, जैसे माइग्रेन में होता है। इसमें नोजिया, वॉमिटिंग जैसे, अगर दर्द ज्यादा बढ़ेगा तो हो सकता है, बाकी मोस्टली होता नहीं, बस खाली सर में बहुत जबरदस्त खिंचाव होता है। तो अब इसके ट्रीटमेंट के लिए ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं। पर हमेशा सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए, हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अब इसके अंदर और भी कई चीजें होती है, जैसे कई तनाव कई तरीके के हो सकते हैं। तो स्ट्रेस का ट्रिगर फैक्टर ढूंढ के हमें ट्रीट करना है। और जनरली अगर छोटा मोटा दर्द है तो एस्पिरिन दवाई होती है, उससे ठीक हो जाता है। आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल अच्छा काम करती है, एक बार में ये हेडेक काफी अच्छे से ट्रीट होता है। पर कुछ केसेस में लंबा चल जाता है, क्रॉनिक हो जाता है, लंबे समय तक हर समय होता है, फिर 3-4 घंटे हेड स्ट्रेस हेडेक हो रहा है, शाम होते ही हो रहा है, सुबह होते हो रहा है, कभी भी हो रहा है ना। तो उस केस के अंदर हम प्रोफाइलेक्टिक एक एमिट्रिप्टालिन नाम की दवाई है वो देते हैं, पर खुद से मत खाओ, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट बहुत जबरदस्त होते हैं। लॉन्ग टर्म अगर हो सकता है कि पेशेंट को कोई ब्लड रुक नहीं रहा है, कोई ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है, एस्पिरिन खा रहा है, तो क्या होगा, वो डिसऑर्डर बढ़ जाएगा। ठीक है, दर्द की बहुत ज्यादा दवाई खा रहे हो, लीवर टॉक्सिसिटी हो सकता है, लीवर खराब है तो पैरासीटामोल सेफ नहीं रहता है। तो कई चीजें हैं, तो खुद से, इसलिए मैं बताता हूँ कभी भी खुद से सेल्फ मेडिकेशन मत करो। अब इसमें क्या है, लाइफ स्टाइल का इंपॉर्टेंट रोल है। कुछ लोग एक्सरसाइज नहीं करते, जंक फूड खाते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो उनमें ये ट्रिगर फैक्टर्स बढ़ते रहते हैं। तो टेंशन हेडेक ये भी है, स्ट्रेस। तो जीवन में हमारा टारगेट क्या है? दवाई से ट्रीटमेंट करना जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि हम उस चीज को समझें कि किस वजह से ये हेडेक हो रहा है, उसके कारण को समझे, कारण को जाने और फिर उसका ट्रीट हो। तो उसको कौन समझाएगा? आपका एक स्टैंडर्ड डॉक्टर। अब जरूरी नहीं कि वो टेंशन हेडेक ही हो, और भी बहुत सारे हेडेक होते हैं, मैंने बताया। तो पहले तो डायग्नोस हो कि आपको क्लस्टर है, माइग्रेन है, कोई इन्फेक्शन से हो रहा है, कोई ट्यूमर तो नहीं है, कोई आंखें कमजोर तो नहीं है, कोई हार्मोन डिसबैलेंस तो नहीं है, कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी तो नहीं है, लीवर किडनी ओके है या नहीं है। तो सारी चीजें रूल आउट करने के बाद फिर हम डायग्नोज देंगे कि ये टेंशन हेडेक है और उसको ट्रीट करेंगे। मोस्ट कॉमन प्राइमरी हेडेक है। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें। गुड डे, नमस्कार।